हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 9 ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने वैसे तो कल सेल्फ इंट्रोडक्शन देखा था कैसे देना है, लेकिन आज की जो इंग्लिश है ना वो थोड़ा इंटरेस्टेड है। मतलब कि क्योंकि आज से हम देखने वाले हैं कि हम दूसरों के साथ बातचीत कैसे करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का जो है ना वो दिल में यही डाउट होता है, वो हिचकिचाते हैं। मतलब कि जैसे अभी सामने वाले से इंग्लिश में बात करना आता है उनको, लेकिन वो बोल नहीं पाते। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। तो आज से आपको डेली प्रैक्टिस करनी है और खुद से बातें करना है। पहले स्टार्टिंग में खुद से बातें करो। तो खुद से, जैसे कि आप कहीं बैठे हो तो सोचो, खुद सोचो सेंटेंस, खुद इंग्लिश में बोलो। खुद कुछ क्वेश्चन सोचो, खुद उसको इंग्लिश में बोलो। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ वगैरह घर में जो है वो बोलना स्टार्ट कर दे। तो उसके लिए बच्चों आज मैं यहाँ पे आपके लिए छोटे छोटे फ्रेजेस, दो वर्ड्स वाले छोटे छोटे फ्रेजेस लेके आई हूँ। तो आज की वीडियो में हम सारे फ्रेजेस देखेंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस। अगर आप बोलना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा और आप इंग्लिश को इजीली फिर बोलना स्टार्ट कर दोगे। तो बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे लिया है सबसे पहला जो है वो फ्रेज दो, यहाँ पे दो वर्ड्स का है ये फ्रेज। तो यहाँ पे देखो, कम क्विकली। कम क्विकली अगर आपको बोलना है जल्दी आओ, आपको क्या बोलना है? जल्दी आओ। तो आप क्या बोलेंगे? कम क्विकली। वैसे ही आपको अगर बोलना है जल्दी जाओ तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? गो क्विकली। समझ रहे हो ना? ऐसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके बाद बच्चों यहाँ पे सेकेंड, डू क्विकली। डू क्विकली का मतलब क्या है? जल्दी करो। डू का मतलब क्या होता है? करना। क्विकली मतलब क्या? जल्दी। तो क्या आएगा? जल्दी करो। नेक्स्ट, इट्स टाइम। अभी आप कभी कभी बोलते हो ना, समय आ गया है, अब ये करने का समय आ गया है। तो समय आ गया है, समय आ गया है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स टाइम। इट्स टाइम। और एक आप जो बोलते हो ना, लेट्स गो। लेट्स गो का मतलब क्या होता है? तो चलो चले, बताऊंगी मैं, वो भी आगे लिख के बताती हूँ आपको। इट्स टाइम। इट्स टाइम का मतलब क्या आता है? समय आ गया है। फिर अगर आपको बोलना है वादा करो, मुझसे वादा करो, तो क्या आएगा? प्रॉमिस मी। मुझसे वादा करो आपको बोलना है तो प्रॉमिस मी। अगर आपको बोलना है उससे वादा करो, तो अगर कोई लड़की है या लड़का है तो यहाँ पे आप क्या लेंगे? प्रॉमिस हिम और हर। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पे लड़की और लड़का है तो मैंने बताया आपको कैसे यूज करना है। मतलब कि लड़की और लड़के के लिए हम लड़के के लिए ही यूज करते हैं, लड़की के लिए शी यूज करते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे हिम और हर का यूज करेंगे। जैसे कि प्रॉमिस मी मतलब मुझे वादा करो, यहाँ पे वादा करो, ऐसे मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है मुझे वादा करो। यानी कि प्रॉमिस में अगर किसी लड़के और लड़की का हम यूज करेंगे वहां पे, तो प्रॉमिस हर या फिर प्रॉमिस हिम। फिर उसके बाद देखो, शो विजडम। समझदारी दिखाओ। समझदारी दिखाओ, ऐसे आपको इंग्लिश में बोलना है। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? शो विजडम। विजडम का मतलब क्या होता है बच्चों? समझदारी। शो मतलब के दिखाना। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट। आपको बोलना है आज के बारे में। क्या बोलना है? आज के बारे में। तो यहाँ पे आप क्या लोगे? अबाउट टुडे। अगर आपको बोलना है कल के बारे में, तो यहाँ पे आप क्या लोगे? यस्टरडे। समझ रहे हो मेरी बात को? और आने वाले कल के बारे में आपको बोलना है तो टुमारो। मतलब कि हम आज का मतलब टुडे, टुडे का मतलब क्या? आज। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, और टुमारो का मतलब आने वाला कल। तो आपको अगर बोलना है आज के बारे में तो अबाउट टुडे, कल के बारे में अबाउट यस्टरडे, आने वाले कल के बारे में बोलना है तो क्या ले सकते हो आप? अबाउट टुमारो। ठीक है, इस तरीके से आपको यूज करना है। फिर उसके बाद आपको बोलना है मेरी तरह, तो आप क्या बोलोगे? लाइक मी। अगर आपको बोलना है उसकी तरह, तो क्या बोलोगे आप? लाइक हिम। या फिर कोई लड़की और लड़का वहां पे हम यूज कर रहे हैं तो लाइक हिम या फिर लाइक हर आप बोल सकते हो। अब उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट, आपको बोलना है सब्र रखो या फिर धैर्य रखो। तो हैव पेशेंस। सब्र रखो हम बोलते हैं ना, बहुत बार हम किसी को अगर मतलब कि ऐसे किसी की हौसला अफजाई कर रहे होते हैं, किसी को हिम्मत दे रहे होते हैं, तो बोलते हैं ना हम धैर्य रखो, सब्र रखो। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो? हैव पेशेंस। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आप किसी को बेस्ट विशेस दे रहे हो, तो यहाँ पे उसको क्या बेस्ट विशेस ही हम बोलते हैं, शुभकामनाएं। फिर उसके बाद अभी तक,
अभी तक आपको बोलना है, अभी तक तुम रेडी नहीं हुए। कभी कभी आप बोलते हो ना अभी तक तुम तैयार नहीं हुए, तो वहां पे हम जो अभी तक ये वर्ड यूज करते हैं तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अंटिल नाउ। ठीक है, कैसे बोलेंगे, अंटिल नाउ। उसके बाद नॉट एट, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक नहीं का मतलब, सॉरी यहाँ पे अंटिल नाउ का हमने क्या देखा, अभी तक, सिर्फ यहाँ पे अभी तक हम लेते हैं, और अभी तक नेगेटिव में अगर हम ले रहे होंगे तो नॉट एट। तो नॉट एट का मतलब क्या, अभी तक नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अगर ऐसे आपको बोलना है तो आप क्या बोलोगे, हेल्प मी, उसकी मदद करो। लड़का और लड़की के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पे हिम और हर का यूज करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कम हेयर, कम हेयर मतलब कि यहाँ आओ। अगर आपको बोलना है वहां जाओ तो कम देर, ठीक है, गो देर, वहां जाओ मतलब कि जाओ बोलना है तो आप क्या यूज करोगे, गो। तो यहाँ पे कम हेयर या फिर गो देर, ऐसे आप सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो नाउ हेयर, नाउ हेयर का मतलब अब यहाँ, क्या आएगा, नाउ हेयर, अब यहाँ। फिर उसके बाद आप बोलना है बस करो, तो बस करो के लिए आप क्या बोलोगे, स्टॉप इट। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे आपको 15 फ्रेजेस दिए हैं, अभी और भी थोड़े से आगे बताऊंगी। पहले इसको आप नोट डाउन करके लो और इसको आपको याद करके रखना है, ये वाले सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को। तो ये नोट डाउन करो। तो बच्चों आपने पहले का नोट डाउन करके लिया होगा, अभी हम उसके आगे के फ्रेजेस को देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे है कैच हिम और हर। अब हम यहाँ पे किसी लड़की को बोलना है, मतलब कि किसी लड़की के बारे में हमें बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, कैच हर। और अगर किसी लड़के के बारे में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, कैच हिम, मतलब कि उससे पकड़ो, उससे पकड़ो। किसी लड़की की बात कर रहे हैं तो कैच हर, और किसी लड़के की बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम, कैच हिम। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट। देर हो रही है, आपको बोलना है किसी को देर हो रही है तो क्या बोलेंगे हम, गेटिंग लेट। क्या बोलेंगे, गेटिंग लेट। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे देखो, अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो मैम मतलब कि इसमें आईएनजी नहीं है तो देर हो रही है, ऐसे कैसे होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में ही देर रही है, चल रहा है, ऐसे हम बोलते हैं। फिर यहाँ पे तो वैसा कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो गेट, गेट के साथ गेटिंग लेट है ना, गेटिंग, तो देर हो रही है। ये फ्रेजेस हैं, इसका यहाँ पे अगर आप फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस है तो उसको अगर आप याद करोगे तो वहां पे ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती, आप डेली इंग्लिश ऐसे भी बोल सकते हो। तो फिर उसके बाद अगर आपको बोलना है मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, तो मुझे के लिए मैं क्या लूंगी यहाँ पे, मी। माफ करो के लिए हम बोलते हैं फॉरगिव, तो फॉरगिव मी। तो यहाँ पे अगर लड़की के बारे में बोलना है उसे माफ करो तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, फॉरगिव हर। लड़के के बारे में बोलना है तो फॉरगिव हिम। तो ऐसे हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो मुझे माफ करो या फिर उसे माफ करो, तो यहाँ पे हम मी के जगह पे हिज और हर डाल देंगे। अब उसके बाद अब हम बोलते हैं ना, कभी कभी हम कहीं कहीं भी सफर कर रहे होते हैं कुछ भी, तो वहां पे एक्सक्यूज मी बोलते हैं हम, मतलब कि किसी को थोड़ा साइड में हटने के लिए अगर बोलना होगा तो हम क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, मतलब कि माफ कीजिए, क्योंकि हम उनको परेशान कर रहे होते हैं तो इसीलिए हम वहां पे उनको बोलते हैं एक्सक्यूज मी, मतलब कि थोड़ा माफ कीजिए। फिर उसके बाद देखो सच्ची बात है, सच्ची बात है, ऐसे अगर आपको बोलना है तो कैसे बोलेंगे आप उसको, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। ट्रू का मतलब क्या, सच्चा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो इतनी सारी, इतनी सारी, अगर आपको बोलना है इतनी सारी तो आप क्या बोलेंगे, सो मेनी। क्या यूज करेंगे वहां पे आप, सो मेनी, बहुत सारी, इतनी सारी चीजें, ऐसे बोलना है तो सो मेनी थिंग्स। इतने सारे फ्रूट्स तो आप बोलेंगे सो मेनी फ्रूट्स। इतने सारे बुक्स तो आप बोलोगे सो मेनी बुक्स। समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो ऐसे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ खाओ, कुछ खाओ, तो ऐसे इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, यहाँ पे ईट समथिंग। समथिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कुछ। तो यहाँ पे कुछ खाओ, इसको आप क्या बोलोगे, ईट समथिंग। अगर आपको बोलना है कुछ पियो तो क्या बोलेंगे आप, यहाँ पे ईट के जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, या सॉरी खाओ के जगह पे यहाँ पे आप पूरा सेंटेंस को, आपको पूरा यहाँ पे ईट समथिंग है तो यहाँ पे आपको बोलना है कुछ खाओ के लिए आप क्या यूज करें, ईट समथिंग। कुछ पियो के लिए आप क्या यूज करोगे, ड्रिंक समथिंग। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ईट फूड, आपको यहाँ पे बोलना है खाना खाओ।
ईट फूड, आपको बोलना है पानी पियो, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ड्रिंक वाटर। देखो, खाना खाओ, ईट फूड, पानी पियो, ड्रिंक वाटर। उसके बाद आपको बोलना है मत जाओ, मत जाओ, तो क्या बोलोगे आप, डोंट गो, डोंट गो। डोंट गो का मतलब क्या होता है, मत जाओ। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट हमें बोलना है अच्छा है। अच्छा है के लिए हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इट इज गुड। क्या बोलेंगे, इट इज गुड, अच्छा है। अगर बुरा है बोलना है तो आप क्या बोलोगे, इट इज बैड। समझ रहे हो ना, इट इज गुड अच्छा है, इट इज बैड बुरा है। अब उसके बाद देखो, मुझे देखो, लुक एट मी, मुझे देखो, लुक एट मी, या फिर मेरी तरफ देखो भी आप यूज कर सकते हो, तो लुक एट मी। उसे देखो, तो अगर लड़की के लिए आप बोल रहे हो, कोई लड़की को देखना है, तो आप क्या बोलोगे, लुक, यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, लुक एट मी, मुझे देखो के लिए। अगर किसी लड़की को देखना है तो लुक एट हिम, या यानी कि लड़की के लिए हम हर यूज करेंगे, लड़के के लिए हम यूज करेंगे, तो लुक एट हर या फिर लुक एट हिम, ऐसे हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद काम खत्म करो, काम खत्म करो के लिए हम क्या लेंगे, फिनिश द टास्क। टास्क का मतलब वहां पे कुछ काम होता है, तो टास्क काम खत्म करो के लिए हम क्या यूज करेंगे इंग्लिश में, फिनिश द टास्क। अब उसके बाद देखो, वह मेरा है, कोई चीज हमारे पास है और हमें बोलना है कि वह चीज मेरी है या फिर वह मेरा है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, दैट इज माइन। क्या, वो मेरा है, दैट इज माइन। अगर आपकी कोई यहाँ पे बुक रखी है, आपको बोलना है कि वो बुक मेरी है, तो आप वहां पे यूज कर रहे हो सेंटेंस, वो मेरी है, दैट इज माइन। फिर उसके बाद देखो, आराम से करो, आराम से करो, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, टेक योर टाइम, आराम से करो। अब कभी कभी हम बोलते हैं ना किसी को, अरे रहने दो, आराम से करो, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, टेक योर टाइम। ठीक है बच्चों, समझ गए, ये छोटे छोटे फ्रेजेस है जिसको आप यूज करके अच्छे से अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। आपको इसमें ज्यादा कुछ ग्रामर याद रखने की जरूरत नहीं है, तो आप इजीली भी ये सेंटेंसेस का यूज करके इंग्लिश बोल सकते हो। जब आप इनको सेंटेंसेस को, ये फ्रेजेस को बोलना स्टार्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, जिससे आप इंग्लिश फिर इजीली फ्लुएंटली बोल सकोगे। तो बच्चों अच्छे से इन फ्रेजेस को याद करके लो, और कमेंट में अगर कोई न्यू फ्रेज आपको आती है तो कमेंट में जरूर बताना बच्चों। ठीक है बच्चों, लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अभी आपकी डिमांड क्या है, नेक्स्ट आपको क्या सीखना है, मुझे थोड़ा वो भी कमेंट करके बताना। मैं तो ले ही रही हूँ डे 9 डे 10, फिर आपको और क्या ऐसे लगता है कि हमें ये सीखना चाहिए तो कमेंट करो, उस पर भी हम लेक्चर बना देंगे। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं बाद में, बाय बाय बच्चों।